नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि किसी लड़की के चक्कर में नहीं होंगे तो आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमा। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था भौतिक राशि क्या होती है, उसका कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियाँ। आज हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियों का बीमा कैसे लिखते हैं, बीमा क्या होता है। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए, बीमा। हेडिंग लिख लीजिए, बीमा, बीमीय सूत्र तथा बीमीय समीकरण। समीकरण क्या होता है, ठीक है ना, ये सब देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बीमा क्या होता है। ठीक है, बीमा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक क्वांटिटी है ए, कोई भौतिक राशि है ए, और ये डिपेंड करती है, ये निर्भर करती है हमारे लंबाई पर, लंबाई के पावर ए पर गुणे द्रव्यमान के पावर बी पर और गुणे समय के पावर सी पर। तो बीमा क्या होता है, बीमा हमें समझना है ना। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है ए, भौतिक राशि है ए, जो कि लंबाई के पावर ए, द्रव्यमान के पावर बी और समय के पावर सी पर निर्भर करती है। तो इसको अभी छोड़ो, बाद में, पहले अभी ये समझो बीमा किसे कहते हैं। बीमा होता है कि कोई भी भौतिक राशि को कोई भौतिक राशि है, उसके मात्रक को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पे जो भी घातें चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग बीमा। आई बात समझ में। बीमा क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि के मात्रक को, ठीक है ना, उसके मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर जो भी घातें चढ़ाई जाती है उसे बीमा कहते हैं। तो मान लिया कि कोई ये भौतिक राशि है ए, जो कि ये निर्भर करती है लंबाई, द्रव्यमान और समय पे। और मुझे पता है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय ये क्या है, मूल राशि है। तो इन मूल राशियों का कोई मात्रक होगा जिसको मूल मात्रक बोलते हैं। तो उन मूल मात्रकों का जो भी पावर होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीमा। यानी कि इस भौतिक राशि का बीमा क्या होगा, मूल राशि के ऊपर जो भी पावर चढ़ाई गई होंगी उसको क्या बोलते हैं, बीमा। यानी कि इस ए का बीमा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए को हम लिखते हैं ऐसे, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ए की बीमा है। क्या है ए की बीमा, लंबाई के लिए हम लोग सिंबल करते हैं, सिंबल लंबाई के लिए होता है एल, और इसका पावर ए है तो इसका पावर ए लिख देंगे। द्रव्यमान के लिए हम दिखाते हैं एम, इसका पावर बी है तो इसका भी पावर बी लिख देंगे। और समय के लिए हम दिखाते हैं टी, इसका पावर सी है तो इसका भी पावर हम लोग सी लिख देंगे, और इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर देंगे। यानी कि इस ए भौतिक राशि की बीमा क्या होगी, एल के पावर ए, एम का पावर बी और टी का पावर सी। एल मतलब क्या है, एल है लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम क्या है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी क्या है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। या ऐसे बोल सकते कि लंबाई जो है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम जो है वो द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी यानी कि समय यानी कि सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। तो हमें जब भी किसी भौतिक राशि का बीमा लिखना होता है तो हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ए क्या है, भौतिक राशि है, और ये कोष्टक रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी बीमा लिखा गया है। ठीक है, तो बीमा क्या होता है, बीमा होता है किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पे जो भी पावर चढ़ाई जाती है उसको बीमा बोलते हैं। यानी कि बीमा यहाँ पे क्या होगी, बीमा क्या है, बीमाएं क्या है इसकी, बीमाएं क्या ये बीमा है, नहीं, बीमा है कि इसमें बीमा क्या है, ए, बी और सी पावर को बीमा बोलते हैं। मूल मात्रकों के ऊपर जो पावर चढ़ाई जाती है उसको बीमा बोलते हैं। यानी कि इसका पावर क्या है, ए है, लंबाई का पावर ए है, द्रव्यमान का पावर बी है और समय का पावर सी है। यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगी, इस भौतिक राशि का बीमा क्या होगा, ए, बी और सी कोष्टक में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बीमा। अब बात करेंगे बीमीय सूत्र क्या होता है। बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र होता है क्या, अब ये जो लिखा गया है ना, एल का पावर ए, एम का पावर बी और टी का पावर सी, इसको हम बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र। ये जो लिखा गया इसको क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र। एक बार समझ में। और बीमीय समीकरण क्या होता है, बीमीय समीकरण क्या होता है, बस ये जिस फिजिकल क्वांटिटी का बीमीय सूत्र है उसके बराबर में लिख देंगे तो ये बीमीय समीकरण बन जाएगा। यानी कि ये किसका है, इस ए का है। यानी कि ए बराबर अगर मैं लिख दूं एल का पावर ए, एम का पावर बी और टी का पावर सी,
तो इसको बोलेंगे हम लोग बीमीय सूत्र। क्या बोलेंगे? समीकरण, बीमीय समीकरण। आई बात समझ में? तो बीमीय समीकरण क्या होता है? बीमीय सूत्र को उस भौतिक राशि के बराबर में लिख देंगे जिसका वो बीमीय सूत्र होगा, तो वो बन जाएगा बीमीय समीकरण। और बीमा क्या होती है? बीमा क्या होती है? मूल मात्रक की जो भी पावर होगी उसको बीमा बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि लंबाई की बीमा क्या है इसमें? ए है। द्रव्यमान की बीमा क्या है? बी है। और समय की बीमा क्या है? सी है। तो जब भी किसी भौतिक राशि का हमें बीमा लिखना होगा तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ये फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बीमा ये चीज होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मूल भौतिक राशियां जो होती है उनकी बीमा क्या होती है, क्योंकि आगे हमें जो भी भौतिक राशियों को बीमा लिखना होगा तो सबसे पहले हमें मूल भौतिक राशि की बीमा पता होनी चाहिए, तभी उसको हम लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, मिटा दो। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे मूल भौतिक राशियों की बीमा। मूल राशि, यहाँ पे लिखो मूल राशि, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मात्रक, और यहाँ पे लिखेंगे इसकी बीमा। यानी कि सिंबल क्या होता है, ठीक है, मूल राशि, मात्रक और बीमा। सबको पता है कि मूल राशि कितनी होती है? मूल राशियाँ कितनी होती है? मूल राशियाँ 7 होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका बीमा क्या होता है? एल, एल फॉर लेंथ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और इसका बीमा क्या होता है? जहां भी द्रव्यमान दिख जाए यानी किलोग्राम दिख जाए तो वहां पे हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम। क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। उसके बाद आता है समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और इसका बीमा क्या होता है? इसका बीमा होता है टी। इसका बीमा क्या होता है? टी। इसके बाद हम लिखेंगे ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और इसका बीमा होता है थीटा, ऐसे, ठीक है। इसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, राधा नहीं धारा, राधा ही लिख दिया भाई, धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। इसका बीमा होता है ए। इसका बीमा क्या होता है? ए। जहां भी विद्युत धारा दिख जाए या एम्पियर दिखे उसका बीमा क्या लिखते हैं हम लोग? ए, ठीक। अब हम देखेंगे पदार्थ की मात्रा क्या होती है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल होता है। और इसका बीमा होता है स्मॉल एम, या इसको हम सिंपली मोल भी लिखते हैं, MOL, ठीक है ना। या तो स्मॉल एम लिखते हैं या तो पूरा MOL लिखते हैं, ठीक है। किसका मात्रा, किसका बीमा है ये? पदार्थ की मात्रा का, ठीक है। इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। इसका बीमा क्या होता है? CD होता है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास कुछ मूल राशियां हैं और इनका ये मूल मात्रक है और ये इनका बीमा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी मात्रक को उसके बीमा लिखते हैं, जब भी किसी भौतिक राशि का हम बीमा लिखते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी राशियां होती हैं वो इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। तो ये हमें याद करना इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना पड़ेगा। बिना इसका हम किसी भी राशि का किसी भौतिक राशि का हम बीमा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं किसी भौतिक राशि का बीमा निकालते कैसे हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको, लिखते कैसे और निकालते कैसे हैं।
नोट कर लिए? आज जी मिटा दूं? वेरी गुड। देखिए वीडियो चल रहा है ना जी? नहीं, कभी कभी बंद हो जाता है और मैं यहाँ पढ़ाता रहूँगा, वेस्ट जाएगा सब कुछ। आ जाओ, किसी भी भौतिक राशि का हम बीमा निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भौतिक राशि है, आयतन। आयतन एक भौतिक राशि है, इसका हमें बीमा लिखना है। सबसे पहले देखें कि आयतन का मात्रक क्या होता है। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब मुझे आयतन का बीमा निकालना है। किसका बीमा? आयतन का। तो बीमा हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम इस जो भी यहाँ पे लिखा गया इसको मूल मात्रक या इसको मूल राशियों में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पहले ही मूल राशियों में, इनको व्यक्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। और ऊंचाई का ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी कि अगर मुझे कहीं मीटर, अभी बताया था कि मीटर के लिए हम किसका सिंबल यूज करते हैं? एल का। कहीं मीटर दिख जाए तो उसका सिंबल क्या होगा? एल। यानी कि इसके लिए भी बीमा होगा एल, इसके लिए भी बीमा होगा एल, और इसके लिए भी बीमा होगा एल। यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसका बीमा क्या होगा? एल का पावर 1 है, यहाँ पे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एल का पावर 1, एल का पावर 1, एल का पावर 1, यानी कि 1 2 3, इसका पावर कितना हो जाएगा? अरे जब भी किसी पावर की संख्या होती है इनटू में, ए के पावर एन इंटू बी के पावर एम होता है, ए के पावर एम होता है, बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो बेस सबका सेम है, एल है, तो पावर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 1 2 3। यानी कि आयतन का बीमा क्या होगा? एल का पावर 3। आई बात समझ में? अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो समझ गया कि एल का पावर 3 होगा। बीमा लिखते समय हमेशा एक फॉर्मेट याद रखना, जब भी किसी भौतिक राशि का बीमा लिखा जाता है ना, तो उसको हम एम, एल और टी इसी क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना? एम, एल और टी के क्रम में लिखते हैं, जहां एम होता है द्रव्यमान, एल होता है लंबाई और टी होता है समय। ठीक है, अब मुझे उस फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कहीं m दिख रहा है, m तो ये नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m का पावर 0, l का पावर 3 और t का पावर 0। बात वही है, m का पावर 0 यानी कि 1, t का पावर 0 यानी कि 1, यानी कि ओवरऑल ये क्या है? l का पावर 3 ही है। तो ये हो जाएगी इसका बीमा, आयतन का बीमीय सूत्र। आयतन का बीमा, कि आयतन का बीमा ये है। आयतन का बीमा लिखेंगे कैसे? ये तो हमें पता लगा कि ये इसका बीमा इतना, ये बीमीय सूत्र है कि समीकरण है कि बीमा ये है क्या? हमें मिला है क्या? ये क्या है? तो अगर मुझे बीमा निकालना है ना, इसका बीमा निकालना है, बताया कि बीमा क्या कैसे लिखते हैं? बीमा को लिखना होता है तो ऐसा लिखते हैं, m का पावर कितना है? 0, कमा l का पावर कितना है? 3 और t का पावर कितना है? 0। तो ये है बीमा, किसका है? आयतन का। आयतन का बीमा क्या है? 0 3 और 0। आई बात समझ में? और बीमीय सूत्र क्या है? ये है केवल बीमीय सूत्र। अगर इतना लिखा गया है ना, तो ये बीमीय सूत्र है। और अगर मैं ये किसका बीमा है? आयतन का है ना, तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, v बराबर, बेसिकली ये इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? आयतन का बीमा। आयतन को हम दिखाते हैं v से, अगर इसको कोष्टक में बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बीमा है, किसका है? आयतन का। और कितना है? इतना है। अगर मैं इसको v के बराबर लिख दूं, v बराबर m0 l के पावर 3 और t के पावर 0, तो ये बन जाएगा बीमीय सूत्र। क्या बन जाएगा? सॉरी, समीकरण। ये हो जाएगा बीमीय समीकरण। और ये क्या है? हमारा बीमीय सूत्र है, बीमीय सूत्र। आई बात समझ में? तो ये है बीमीय सूत्र, ये है हमारा बीमा। ये क्या है? बीमा है। और ये है बीमीय समीकरण। तो अभी इतना हमें ध्यान नहीं देना, बस हमें ये याद रखना है किसी भी भौतिक राशि का बीमा हम निकालते कैसे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही दिया रहेगा आंसर या ऑप्शन। ठीक है, तो इतना नहीं घबराना है। आज ये हम
अलग भौतिक राशि के बीमा निकालते हैं, मिटा दो इसको। तो ये तो हो गया हमारा आयतन का बीमा। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल का बीमा। क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का ही मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का ही मात्रक होता है मीटर। यानी कि मीटर के लिए क्या होता है सिंबल? एल। और लंबाई के लिए भी क्या होता है? मीटर के लिए भी क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई दोनों का मात्रक मीटर होगा ना, तो इसके लिए भी एल और इसके लिए भी एल। यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल का पावर 1 एल का पावर 1 यानी कि एल का पावर 2 होगा। कोई दिक्कत? यानी कि क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा? एल का पावर 2। इसको लिखेंगे कैसे? बढ़िया फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? बोलो। क्षेत्रफल का बीमा, ए क्षेत्रफल को हम दिखाते हैं ए से और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ए का क्षेत्रफल का बीमा बराबर क्या हो जाएगा? एम का पावर, एम तो इसमें कहीं दिख रही है यानी कि एम का पावर मैं 0 लिख सकता हूँ। एल का पावर 2 इंटू टी का पावर 0। कोई दिक्कत? बोलो। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का बीमा। उसके बाद हम देखेंगे वेग का बीमा। वेग का बीमा कैसे निकालेंगे? अगर वेग है तो वेग का बीमा कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है और समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। बोलो, कोई दिक्कत? यानी कि वेग का बीमा हमें लिखना है ना, वेग का बीमा। तो वेग का बीमा, वेग को हम दिखाते हैं v से, यानी कि v और ऐसा बना देंगे यानी क्या होगा? ये वेग का बीमा है बराबर। देखो मीटर का सिंबल क्या होता है? l और सेकंड का सिंबल क्या होता है? t। अब t को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ऊपर l है केवल तो l ऐसा ही रहने दो, नीचे t है, t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t का पावर -1। यानी कि ये किसका बीमा हो जाएगी? वेग का। यानी कि इसको और बढ़िया से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसमें इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना, एम एल टी के फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो कहीं इसमें m दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें m इंक्लूड करेंगे। कैसे है? m का पावर 0 लिख देंगे। तो m का पावर 0 यानी कि 1 इंटू में l इंटू में t के पावर -1। तो ये हो जाएगा हमारा वेग का बीमीय सूत्र। कोई दिक्कत? आ जाओ, ये उतारो, जल्दी उतारो फटाफट। ये हो जाएगा हमारा वेग का बीमा। अब हम देखेंगे त्वरण का बीमा। याद हो? त्वरण का बीमा कैसे निकालेंगे सीख लो। इसके बाद में और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया भौतिक राशियों का बीमा निकलवाऊंगा। ये तो सब जानते हो फार्मूला। ऐसे भी ऐसी राशि आएंगी जिसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो उसका बीमा कैसे निकालेंगे? उसका भी तरीका है। पहले ये बेसिक समझ लो। बेसिक है, बोरिंग है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। त्वरण का बीमा कैसे निकालेंगे? त्वरण, देखो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, यानी कि वेग परिवर्तन। अब देखो हमें पता है कि वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और बटा में इसका भी मात्रा क्या होता है? सेकंड। यानी कि ऊपर है मीटर और नीचे ये सेकंड, और सेकंड सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि त्वरण का बीमा हमें लिखना है ना, तो ऐसा लिखेंगे। त्वरण को दिखाते हैं ए से और कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी कि त्वरण का बीमा है। अब बताइए इसका मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए क्या सिंबल होता है? एल होता है, और सेकंड के लिए होता है टी, और सेकंड का स्क्वायर है तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। अब इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर एल है तो एल रख लिख दो, इंटू में जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी के पावर -2। आएगा समझ में? अब इसमें m कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो m को हम इंक्लूड करेंगे। कैसे? m का पावर 0 इंटू एल इंटू टी का पावर -2। ये हो जाएगा हमारा त्वरण का बीमीय सूत्र। कोई दिक्कत? बोलिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? फटाफट छापिए फटाफट। इसके बाद हम देखेंगे बल की बीमा। बल, बल का बीमा कैसे निकालते हैं? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण।
बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये जितना भी निकलवा रहा हूँ ना ये सब याद कर लेना, क्योंकि इनका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं किसी और भौतिक राशि को निकालने में, किसी और भौतिक राशि का विमा निकालने में इसका डायरेक्ट हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद आगे और बढ़ाऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तो इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे इन सब का जो भी बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो बल का विमा क्या होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, बोलो, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बताइए यहाँ पे, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे इसका विमा लिखना है बल का, तो बल का विमा लिखते हैं एफ, ऐसे एफ यानी कि फोर्स, और ऐसे कोष्टक बना देंगे, इसका मतलब कि विमा लिख रहे हैं। तो बताओ बल का विमा बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम। बोलो, केजी के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। इनटू मीटर के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, बटा में सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, टी, और सेकंड का स्क्वायर है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर कर देंगे। अब सबको एक साथ लिख लो, तो ऊपर क्या है एम, इनटू में एल, और नीचे टी है, टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस का 2। यानी कि यहाँ से बल का बीमा क्या हो जाएगा, बल का बीमा बोलो एम एल टी का पावर माइनस 2। आई बात समझ में। तो ऐसे हम लोग किसी भौतिक राशि का बीमा निकाल सकते हैं। इसको नोट करो, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना इस क्वेश्चन को। कार्य का बीमा निकालो, कार्य का बीमा कैसे निकालेंगे, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग इसको कमेंट कीजिए फटाफट, इसका बीमा निकाल के कमेंट कीजिए, इसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ, कमेंट कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, तब तक मैं इसको बना दूं। चलो कार्य का बीमा निकालो, कार्य का बीमा, कार्य का बीमा निकालो। मैं निकाला हूं, देखो वीडियो को पॉज करके करो। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब मुझे पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, अभी बल का मात्रक मैं निकाला था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू इसको मैं बटा बोल रहा हूँ सेकेंड स्क्वायर, इनटू में विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इसका मात्रक मैं क्या हो सकता हूँ, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, और बटा में सेकंड को प्रति सेकंड स्क्वायर बोल देंगे, कोई दिक्कत। यानी कि यहाँ से कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसका मुझे बीमा लिखना है ना कार्य का, तो ऐसा लिखेंगे बराबर केजी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, मीटर के लिए क्या लिखते हैं एल, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बटा में सेकंड के लिए क्या लिखते हैं टी, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आप सबको एक साथ बिटोर के लिख दो, एम ऊपर है तो ऊपर लिख दो एम, एल है, एल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, और टी का पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी का पावर माइनस का 2। यानी कि यहाँ से कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, कार्य का बीमा क्या होगा, एम एल टू टी का पावर माइनस 2। कोई दिक्कत बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट उतारो, उतार लिए, उतारो उतारो जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। आई डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टे। उतार लिए, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। उतारो भाई, नींद आ रही है, नींद से बचने के लिए गाना गाना पड़ता है। उतार लिए, चलो रात के बज रहे हैं, पता नहीं क्या बज रहा है, छोड़ो, टाइम से क्या मतलब है, आपको पढ़ना है बस पढ़ो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे अल्फा है, अल्फा बराबर है वी टी स्क्वायर, ऐसा बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे कोई क्वांटिटी है x बराबर 2 पाई रूट में l, यानी कि लंबाई है, और नीचे है त्वरण।
नीचे क्या है, त्वरण। ऊपर है लंबाई और नीचे है त्वरण। तो पूछा है कि इस x का बीमा क्या होगा। कोई क्वांटिटी है x बराबर है 2 पाई रूट में लंबाई और बटा में त्वरण। तो इस क्वांटिटी का बीमा हमें निकालना है। निकालो, कोशिश करो, और कोशिश करो इसका आंसर कमेंट करो जल्दी फटाफट। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। कर लिए, चलो आ जाओ। हमें निकालना है इसका बीमा, लंबाई x बराबर 2 पाई रूट में लंबाई बटा त्वरण। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, इसका ये फार्मूला है, इसका हमें बीमा निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका मात्रक देखेंगे कि इसका मात्रक कैसे होगा। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कोई मात्रक होता नहीं, तो इसको रहने दो। फिर रूट में लंबाई का मात्रक क्या है, अच्छा रूट को मैं क्या लिखता हूँ, रूट को भी हटा के मैं होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। बोलो, अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है बट्टा में। समय का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई, मीटर ऊपर चला जाएगा। बोलो क्या होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो 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 फटाफट बोलो। मीटर चला जाएगा ऊपर, इसको मीटर लिखो m। कैसे होगा बोलो, सेकंड चला जाएगा ऊपर, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड चला जाएगा ऊपर, सेकंड का स्क्वायर का पावर 1/2 होगा। मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड चला जाएगा ऊपर तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, और होल पावर क्या है 1/2। जब भी किसी संख्या का पावर होता है तो पावर का पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू में सेकेंड का स्क्वायर का पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 पाई इंटू में सेकेंड बचेगा। अब मुझे पता है कि ये सेकंड है, केवल सेकंड का मात्रक क्या होता है, सेकंड का बीमा क्या होता है, 2 पाई का तो कोई बीमा होगा नहीं, केवल सेकंड है, तो सेकंड का बीमा क्या होता है t। यानी कि इस x का बीमा जो है वो x का बीमा क्या है, t है। x का बीमा क्या है, t। तो किसी भी अगर भौतिक राशि का बीमा निकालना है तो सबसे पहले हम उसको मूल मात्रक में व्यक्त करके उसको कैलकुलेट करते जाएंगे और लास्ट में उसको हम सिंबल के रूप में लिख देंगे। और सिंबल सबको पता है, सिंबल नहीं बताया था पीछे कि लंबाई का सिंबल, लंबाई के लिए मात्रक होता है मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होता है एल। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल क्या लिखते हैं कैपिटल एम। उसके बाद होता है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, सेकंड का सिंबल कहीं भी होगा, सेकंड के लिए सिंबल क्या होता है कैपिटल टी। ऐसे ही हम लोग बताए थे। तो बस आपको सिंबल याद रखना है, किस मात्रक का क्या सिंबल होता है, उसको उसमें हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक नोट करो, नोट कर लिए? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए